ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका टाइम सेव करने के लिए जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट क्या होती है, इसे किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है साथियों, और जो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है अपना, उसके लिए क्या अपनी कंडीशंस होती हैं, और जो अपना कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है उसको लगाकर हम फ्लूइड के लिए जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रकार ड्राइव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों ट्रांसलेशन, लीनियर एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन। यदि आप सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको ये एक एक प्रकार से जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट की जो सीरीज है अपनी, उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट चेक करें, सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं साथियों। यहाँ इस वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार साथियों हम देखने वाले हैं, अब तक हमने ट्रांसलेशन देख लिया, लीनियर मोशन देख लिया था, इस प्रकार मोशन देखते आ रहे थे, और अब इसमें हम ये सभी मिक्सचर में देखने वाले हैं, ट्रांसलेशन विथ लीनियर एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये अपनी हेडलाइन डली हुई है। इसमें हम लेने वाले हैं लेट अज्यूम फ्लो इज स्टडी इन 2D एक्स एंड वाई प्लेन, जो कि अपना फ्लो है साथियों। इस प्रकार एक्स वाई प्लेन में फ्लो होने वाला है, अर्थात कोई फ्लूइड पार्टिकल उस पर हम स्टडी कर रहे हैं, इस किस प्रकार मूवमेंट कर रहा है वो, ये स्टडी हम देख रहे हैं साथियों। एक्स वाई प्लेन में से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई फ्लो हो सकता है, कोई पार्टिकल का मूवमेंट हो सकता है, वो सभी जानने वाले हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं u, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं साथियों, x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। यहाँ पर u अपना जो फंक्शन है x और y का फंक्शन है, एंड v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये दोनों x y के फंक्शन है साथियों। अर्थात इनका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा इसका x के सापेक्ष, वो भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू होगी साथियों। इसी प्रकार y के सापेक्ष आप करेंगे u का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो भी ये 0 नहीं होगा, इसमें चेंज आएगा। दोनों डायरेक्शन में u है जो वेरी कर रहा है साथियों। इस प्रकार अपना v, जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी v होती है वाई डायरेक्शन में किसी फ्लूइड फ्लो की या फ्लूइड पार्टिकल की, वो भी चेंज कर रही है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, अर्थात इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं साथियों, ये इस प्रकार अपना 2D प्लेन है एक्स और वाई। अब इसमें ये फ्लूइड पार्टिकल है अपना, अब इसका इधर आप मोशन कराएंगे साथियों तो इसमें वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन बढ़ते बढ़ते ये वेलोसिटी भी इसकी चेंज होती जाती है, अर्थात इंक्रीमेंट आ जाता है। इसी प्रकार यदि इसको वाई डायरेक्शन में देखा जाए, ले जाया जाए, तो इसमें भी इंक्रीमेंट आता है, अर्थात ये अपनी वेलोसिटी है फ्लूइड, इस प्रकार यहाँ से मूवमेंट इस प्रकार होगा इसका एक्स वाई डायरेक्शन में। अब ये हम मापने वाले हैं ये एक्स डायरेक्शन में कितना वेरिएशन आया है, और इसी प्रकार इसमें वाई डायरेक्शन में कितना वेरिएशन आया है। इस प्रकार हम कोई फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं। इस प्रकार अब ये फ्लो है, इस प्रकार आप मान सकते हैं इसमें से। अब यहाँ पर ये फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ पर जाकर इसमें कितना, आप मान लीजिए फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो कितना वेरिएशन आता है, या फिर यहाँ कोई फ्लूइड पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो ये रिलेशन बताया गया है। तो मान लेते हैं साथियों इनिशियल जो अपना पार्टिकल है ये, जिसको ओरिजिनल पर, ये ओरिजिन है इसका एक्स वाई डायरेक्शन का, इस पर प्रदर्शित किया गया है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यू एक्स डायरेक्शन में और वी वाई डायरेक्शन में। इस प्रकार इनसे डिस्टेंस है डी एक्स, डिस्टेंस पर एक और फ्लूइड पार्टिकल लिया गया है जिसका नाम पी था, इसका नाम क्यू है साथियों। इस प्रकार अब इसमें कितना वेरिएशन आएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी थी और कुछ इसमें इंक्रीमेंट आएगा, कितना आएगा साथियों, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यू भी थे, तो यहाँ पर इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जितना चेंज आया है साथियों इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया है एक्स के सापेक्ष डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार साथियों इस पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी होगी। और जो अपना v है साथियों वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी साथियों y डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो यहाँ v थी तो यहाँ पर वेरिएशन आ गया साथियों x डायरेक्शन के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो v प्लस डो v डिवाइडेड बाई डो x इंटू डी एक्स। इस प्रकार साथियों इसके कोऑर्डिनेट या आप कहें वेलोसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। इन्हें आप पॉइंट मान सकते हैं या फिर कोई इस प्रकार स्पेस आप फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी आप स्टडी करेंगे तो आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। या आप इन सभी पार्टिकलों को अलग अलग समझकर भी स्टडी कर सकते हैं, इस प्रकार इनमें वेरिएशन आता है। इसी प्रकार यहाँ से यदि यहाँ फ्लूइड पार्टिकल लिया जाए dy डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस dy है साथियों, तो इसमें यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, u वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में आप बताएंगे, तो इधर जाने वाली इसकी वेलोसिटी है, अर्थात ये मूवमेंट इसी प्रकार करेंगे क्योंकि साथियों एक्स और वाई डायरेक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो ये इतनी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी ये डिस्टेंस तय करता है और ये डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से तय करता है। इस प्रकार ये साथियों यहाँ पर u
आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस यू, जो एक्स में वेरिएशन कितना है एक्स डायरेक्शन में, ऊपर जाने पर कितना वेरिएशन आया, इसमें वेरिएशन आया है डो यू डिवाइड बाई डो वाई इंटू डी वाई। इसी प्रकार वेलोसिटी वी है साथियों, जो कि आपको वाई डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। इस प्रकार ये फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी अब बताया था आपको, ये माप रहे हैं हम, तो इसमें कितना वेरिएशन आया है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना वेरिएशन आएगा साथियों। आप देख सकते हैं वेलोसिटी वी में डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई इंटू डी वाई। इस प्रकार ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं साथियों, एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट है इसका। ये आप कह सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल्स की। इसी प्रकार इस पर हम स्टडी करना चाहें साथियों, इस पॉइंट की स्टडी के लिए विशेष आपको ध्यान देना होगा। ये वेलोसिटी थी साथियों, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये है। तो अब यदि ये पॉइंट ऊपर चला जाए या फिर आप कहीं इस पॉइंट पर हम स्टडी करें यहाँ से यहाँ तक, तो कितना वेरिएशन आता है, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई के सापेक्ष हमें वेरिएशन मिलेगा। ये सेम वेलोसिटी इसकी, ये सेम वेलोसिटी प्लस इसमें साथियों और वेलोसिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि वेरिएशन आया वाई डायरेक्शन में, इसलिए डी ये डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई इंटू डी वाई। इस प्रकार साथियों ये इसकी वेलोसिटी होगी। इसी प्रकार साथियों वी, जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, वो वेलोसिटी भी इसकी इतनी होगी साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, अब यही वेलोसिटी सेम इधर है साथियों, लेकिन अब इसमें अंतर कितना है साथियों, ऊपर जाने पर इसमें अंतर आया। पहले एक्स डायरेक्शन में आने पर अंतर आया था, अब ऊपर जाने पर अंतर आया है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी है, तो ये यदि पॉइंट ऊपर हो, यहाँ पर हम ऊपर जाएं तो वेरिएशन कितना आएगा साथियों, वाई डायरेक्शन वेरिएशन आएगा वेलोसिटी अपनी वी में, डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई इंटू डी वाई साथियों। इस प्रकार इन चारों फ्लूइड पार्टिकल की आपको वेलोसिटी पता चल गई है साथियों। अब आप इस पर स्टडी करना चाहें कुछ टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम के लिए, तो इनकी फाइनल पोजीशन कहाँ होगी। इसकी वेलोसिटी से कुछ ये अधिक है साथियों, इसकी वेलोसिटी से कुछ ये अधिक है, इस प्रकार इसकी वेलोसिटी से ये भी अधिक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, इन चारों पॉइंटों की सभी की वेलोसिटी देखें तो इनमें सभी में वेरिएशन है साथियों, सभी डिफरेंट हैं। तो आपको ये मान लेते हैं इस प्रकार फ्लो करेगा, ये इस प्रकार करेगा, ये इस प्रकार करेगा साथियों, और ये फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार इनकी फाइनल पोजीशन कुछ इस प्रकार हो जाती है साथियों। तो इस प्रकार हमें फाइनल शेप प्राप्त होती है। जो भी इनकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से मूवमेंट आएगा, तो हमें इस प्रकार की इसकी शेप प्राप्त होती है। आप यदि उदाहरण देखना चाहें, वेलोसिटी वेक्टर का उदाहरण ये है साथियों, जो अपनी वेलोसिटी थी u, इस प्रकार जो x और y पर किस प्रकार वेरी कर सकते हैं। इस प्रकार एक कांस्टेंट है, x y इसमें वेरिएबल है साथियों। आई कैप है, आई कैप जो लगा हुआ है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, x डायरेक्शन। इसी प्रकार जो अपना v वेलोसिटी है वो भी v x y दोनों पर वेरिएबल है साथियों, एक्स और वाई इन पर डिपेंड कर रही है, और जे कैप यहाँ पर जो डायरेक्शन बता रहा है आपको वाई डायरेक्शन। इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं वेलोसिटी प्रदर्शित करने के लिए। अब dt टाइम के लिए क्या पोजीशन होगी, जैसा आपको बताया था साथियों, सभी पॉइंटों पर जो ये 4 पॉइंट थे, इनकी जो वेलोसिटी थी उनका dt से आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो आपको फाइनल पोजीशन इस प्रकार मिलेगी। इसका आप कोऑर्डिनेट देना चाहें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी u x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी साथियों, इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी u इंटू डी टी। इस प्रकार आप इसकी ये x और ये y, ये दोनों कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, अर्थात इनकी डिस्टेंस फाइनल कितनी होगी, इस वेलोसिटी से इतने समय मूवमेंट किया है, और ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से इतना टाइम मूवमेंट किया है। इस प्रकार इनका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार q r डैश s डैश, ये सभी पॉइंट अपनी वेलोसिटी और उनका dt टाइम से आप मल्टीप्लाई करने पर आपको ये सारे कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आएगी साथियों, ये फ्लूइड पार्टिकल ऑलरेडी dx डिस्टेंस पर था। इस प्रकार यहाँ पर जो डिस्टेंस थी dx, तो ये dx डिस्टेंस है, इसकी वेलोसिटी ये थी साथियों, जो कि आपको x कोऑर्डिनेट थी मिली हुई थी, आपने देखा था ऊपर पहले। तो इस प्रकार इनका x कोऑर्डिनेट इतना हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, जो x कोऑर्डिनेट है इसका प्राप्त हो गया है। इसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, नीचे भी कुछ है इसमें dx प्लस ये, और इससे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है जो अपनी, ये साथियों इस क्यू डैश की इतनी डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। अब यदि इसे आप y डायरेक्शन में मेजरमेंट लेना चाहें, इस पॉइंट से ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो y डायरेक्शन में कितनी चली गई साथियों, इतनी चली गई। इसके लिए आप इसे y डायरेक्शन के लिए भी देख सकते हैं, वो साथियों हम मेजरमेंट ले लेंगे इसका हमको पता है v इंटू डी टी है, और ये वेलोसिटी में से ये निकाल देंगे तो हमें ये वेलोसिटी या फिर कहीं डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। ये साथियों एक एंगुलर वेरिएशन आ गया है इसमें, इसे कह सकते हैं या शेयर स्ट्रेन कह सकते हैं, वो हम मेजरमेंट कर लेंगे। इसी प्रकार जो इनकी सभी जो फ्लूइड पार्टिकल थे उनकी वेलोसिटी थी, उनका सिर्फ आपको dt टाइम से मल्टीप्लाई करने पर ये सारे कोऑर्डिनेट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एस डैश के कोऑर्डिनेट, ये वेलोसिटी थी आपकी x डायरेक्शन वाली, तो इसमें dt टाइम कर दिया है, ये आपको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा x डायरेक्शन का, और ये
वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया है साथियों। ये वही है, पहले जो डिस्टेंस थी यहाँ पर आप dx डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस थी अपनी dy। इस प्रकार इनमें वेरिएशन आता है। इसमें dy ऑलरेडी डिस्टेंस थी, ये वेलोसिटी, फिर इसका टाइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो फाइनल डिस्टेंस ये इतनी हो जाती है साथियों। ये सब हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर dt टाइम। इसी प्रकार सभी की हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, किसी की वेलोसिटी और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल गया है साथियों फाइनल से पी आएगी, क्योंकि जो ये फ्लूइड पार्टिकल थे सभी की वेलोसिटी डिफरेंट थी। इससे इसकी कुछ अधिक थी तो ये ऊपर हो जाता है साथियों, इधर डायरेक्शन में अधिक थी तो इधर मूव कर जाता है, और इससे इसकी अधिक थी तो साथियों इस प्रकार फाइनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब यदि आप इस चेंज को मेजर करना चाहें, इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ एक एंगल बन गया है, यहाँ पर एक एंगल बन गया है। इन एंगलों को नाम दे देते हैं साथियों। अब इन पर स्टडी करते हैं, इन्हें समझने के लिए आप देख सकते हैं ये एंगल अपना इस प्रकार 90 डिग्री पे थे फ्लूइड पार्टिकल PQRS, इस प्रकार यहाँ पर PQ, यहाँ पर R था अपना S, इस प्रकार ये 90 डिग्री पर थे जब हमने इनिशियल स्टार्ट किया था। तो फाइनल हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया Q', S'। तो यह एंगल बन जाता है नीचे, जिसको डी अल्फा एंगल दे देते हैं हम नाम, ऊपर वाले एंगल को डी बीटा। मध्य में जो एंगल बना हुआ है कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ये 90 से कम रहेगा, क्योंकि पहले 90 था अब ये कम हो गया है साथियों। इस प्रकार इसकी स्टडी के लिए हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अल्फा एंगल निकालना चाहते हैं हम, तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं साथियों। इस प्रकार ये ट्राइंगल ले लिया है। अब इस ट्राइंगल में tan d अल्फा लिख सकते हैं हम। tan d अल्फा में क्या लिख सकते हैं साथियों, जैसा आपको बताया था ये इसकी डिस्टेंस है, इसमें से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे साथियों, जिससे हमें ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। इसके लिए ये डिस्टेंस और ये नीचे बेस वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। tan अल्फा d अल्फा जो निकाल रहे हैं आप, यहाँ पर हम d अल्फा निकाल रहे हैं साथियों। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, जैसा अभी बताया था आपको। इस डिस्टेंस में से ये निकाल ली जाएगी तो वो डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आपको डिस्टेंस थी, ये पता थी और ये पता थी, तो इसमें से ये निकालने पर ये डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी। तो ये डिस्टेंस हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसा कि हम tan अल्फा के लिए लिखते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस होता है साथियों, ये परपेंडिकुलर है इस पर, इस बेस पर। तो इस प्रकार ये एंगल है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी जो इसका बेस है वो निकालने के लिए आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे हैं। ये पॉइंट था साथियों, ये डिस्टेंस इतनी थी और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस u dt है, और ये टोटल जो डिस्टेंस है dx प्लस ये वाली डिस्टेंस है। तो इसमें से ये डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार साथियों हमें tan का बेस प्राप्त हो जाता है, tan d अल्फा वाला। इस प्रकार अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं साथियों। जो कुछ इसमें वेरिएशन आता है वो कट जाते हैं, माइनस प्लस वाले जो काट पीट कर आपको बचते हैं। डो बी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपको बचती है, डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू होती है साथियों। इसमें से आपको शेष बचता है डी एक्स प्लस डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब इसमें से भी साथियों आप और इसे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहें ये डी एक्स बहुत छोटी डिस्टेंस है साथियों, और ये डी टी भी बहुत शॉर्ट टाइम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत जीरो हो जाती है। अर्थात जो डी एक्स डिस्टेंस है इसमें से आप ये डिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी साथियों। स्मॉल अमाउंट है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस थी, बहुत छोटी अमाउंट हम स्टडी कर रहे हैं, आपको देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पर स्टडी की जा रही है। और टाइम इंटरवल भी इस प्रकार ये छोटी वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, या फिर आप कहें बहुत जीरो के पास होंगी, तो इनसे कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है। ये वैल्यू आप उतार लीजिए, tan d अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एंगल है d, जो ए है अल्फा कहें आप इसे, जो स्मॉल एंगल है इसलिए इसको सिर्फ डी अल्फा हम लिख सकते हैं। तो जो ये क्वांटिटी है इस प्रकार कट जाएंगी साथियों, आप इन्हें देख सकते हैं। तो हमें फाइनल प्राप्त होता है डी अल्फा, जैसा बताया था आपको tan डी अल्फा की जगह सिर्फ डी अल्फा लिख सकते हैं यदि छोटा एंगल हो रेडियन में। तो अब ये डी टी इधर आ जाएगी साथियों, डी अल्फा बटे डी टी इज इक्वल टू डो वी, यहाँ आप देख सकते हैं डो वी डिवाइडेड बाई डो एक्स। ये फाइनल रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। इसे आप समझ सकते हैं साथियों आसानी से, पिछली वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल। tan ये यदि एंगल बहुत छोटा हो और रेडियन में हो तो इसे डे अल्फा में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको चेंज कर दिया है। इस प्रकार ये रिलेशन हमें आसानी से समझ में आ सकता है। इसे आप कह सकते हैं एंगुलर वेरिएशन आ रहा है टाइम के साथ, चेंजिंग रेट है इसके बराबर है साथियों। वी वेलोसिटी है अपनी वाई डायरेक्शन की, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है। इसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरली डी वीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डो यू डिवाइडेड बाई
डो वाई। इस प्रकार साथियों हम दूसरा बीटा के लिए भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हम कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट बॉक्स आपका हमेशा इंतज़ार करता रहेगा। इन फ्लूइड पार्टिकल की तरह साथियों समय और आप भी अपने आप को अपडेट करते रहें, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। अपने आप में बेटर इम्प्रूवमेंट लाते रहें समय के साथ साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।